ये क्लास 10 की एनसीईआरटी का 4.3 का है, वाटर टैंक वाला क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा इसमें डिफरेंट करके पूछा जाए, जो कि सैम्पल पेपर में था कि बड़े डायमीटर को इतना टाइम लगता है और छोटे डायमीटर को इतना टाइम लगता है, जैसे कि दो नल है ना, N1 एंड N2, ये दोनों मिल के इनको भरने में 9 3/8 ये दिया है, गिवन टाइम है। तो इसको आप तोड़ोगे फ्रैक्शंस को तो 75/8 आएगा। तो देखो ये होता कैसे है, ये फंडा कैसे है कि एफिशिएंसी के हिसाब से मान लो कि एक नल को सपोज करो कि पूरा टैंक भर जाएगा तो 100% फिल हो जाएगा। एक को टाइम सपोज करो 2 आवर लगता है, तो 2 आवर में कितना भरेगा, 50% भर सकता है। तो इसी की सोच को लेते हुए हम इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, 1/T1 प्लस 1/T2। तो अगर किसी भी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए या इसकी एफिशिएंसी घट जाए तो उस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में मान लो कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसके कारण 1/T1 1/T2 एफिशिएंसी बताता है, ये दोनों एफिशिएंसी मिलके 100% फिल होना चाहिए टर्म, और जिसमें टाइम लगेगा 8/75 यानी 1/T, है ना। तो अब इसी में बच्चे को डाउट हो जाता है कि मैम यहाँ पे ये वाला चीज़ हम कैसे करें। तो दिस इज़ द एफिशिएंसी। मान लो कि आप कॉम्प्लान पियोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, या आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हो, आपकी एफिशिएंसी घट गई, तो दैट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाइड। कम भी हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा अगर क्वेश्चन में चेंज किया तो, नहीं अगर सेम एनसीईआरटी का डाल दिया तब तो यही करना है। तो अब इसमें एक बात और लिखा है कि जो बड़े डायमीटर है उसमें टॉप क्या लिखा है, टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो मान लो कि T1 लार्जर डायमीटर है, इसको हम x ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, लार्जर डायमीटर में से ज़्यादा पानी बहेगा तो कम समय लगेगा। तो ये T2 दूसरा का है, तो इसमें इसका वक्त ज़्यादा लगेगा, तो वक्त x + 10 हो गया, यानी इसकी एफिशिएंसी कम हुई, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हुई। अब 100 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों से दोनों क्या बता देगा, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है। अगर इस दोनों का भी टाइम दिया है तो एलसीएम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी परसेंटेज मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको करेंगे। अब देखो, अब इसको बस सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो x + 10 + x डिवाइडेड बाई x² + 10x इज इक्वल टू, ये 75/3 कितना दिया है, 8 है, तो इसको हम लिखेंगे 8/75। अब नाउ हमारा टारगेट क्या होगा, इसको सॉल्व करना। 2x + 10 × 75 8x² + 80x। अब इस साइड ले आते हैं, 8x² 80x - 150x - 750 = 0। 8x² माइनस 8 16 होता है, तो यानी 70 होगा, 70x - 750 0। अब यहाँ पे फैक्टर करने में टाइम लगेगा, फटाक से डिस्क्रिमिनेंट कर लीजिए। d बराबर b² हो गया 4900 प्लस 4 × 750 × AC होगा × 8। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 4900 प्लस ये करेंगे 32 × 750, ये आ जाएगा 4900 प्लस 24,000, और इस दोनों को हम करेंगे तो 28900। अब 289 का स्क्वायर रूट पता ही है, मैंने सब बच्चों को बोल रखा है कि आपको अप टू 20 तक याद रखना होगा। 289 है, तो बस यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, ये तो 17 हो गया। तो x बराबर -b, तो 70, और ये क्या होता है 17 यानी 170 अपॉन -b प्लस इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या, 289 का 17 होता है, तो 170/2 160 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 240, 7 7 जा 240/60, है ना। फिर 60/4, और ये हो जाएगा 230 यानी 15। तो x का वैल्यू 15 होगा, यानी एक नल को 15 लगेगा और दूसरे को 15 + 10 25 लगेगा, यानी बड़े वाले नल को 15 आवर और छोटे वाले नल को 25 आवर टाइम लगेगा। तो दिस इज़ द वे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, दिस शोज़ द एफिशिएंसी ऑफ द टैप,
है ना। अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो उससे एफिशिएंसी बढ़ा या घटा सकता है तो वी विल मल्टीप्लाई दैट फैक्टर इन दैट। और अगर इसका टाइम दिया रहेगा तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द एलसीएम मेथड। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। यहाँ पे पेशेंटली ध्यान दीजिएगा कोई ज़ीरो वूरो कहीं ना छूट जाए। तो 24,000 आएगा तो √28900 आएगा। तो 289 का 17 का स्क्वायर होता है 170 का, तो 60 आ गया। x का 50 ऑन 25, यह आंसर हो गया। तो थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय।